गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अपना ये जो चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर वो अपना कंप्लीट हो चुका है। और स्टूडेंट आज अपना ये लेक्चर है लेक्चर नंबर 11, जिसके अंदर हम इसी चैप्टर के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो वन बाय वन हम क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ सिचुएशंस इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ ए मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब आपको दो ऐसी सिचुएशंस के एग्जांपल देने हैं जिनमें आप किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए या तो पुश करते हैं या पुल करते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली सिंपल कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं डेली लाइफ की, है ना। कौन सा? यू पुश ए ब्लैक, क्या हो जाएगा? टू पुश ए वुडन ब्लॉक, है ना, फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। मतलब हम किसी वुडन ब्लॉक जो किस में है, रेस्ट में है, हम अगर उसको पुश करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, रेस्ट से मोशन में आ जाएगा, है ना। या और क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई भी कार्ट है, आप उसको खींच रहे हो, है ना, तो आप क्या करोगे, इन पुलिंग ए कार्ट, है ना, फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एग्जांपल जिसके अंदर क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज। या ये बोल सकते हो, टू पुल ए कार्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना, फ्रॉम मोशन टू रेस्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना आता है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशंस इन विच अप्लाइड फोर्स causes a change in the shape of an object। मतलब आपको कोई दो ऐसे सिचुएशंस के एग्जांपल देने हैं जिसके अंदर आप उसके ऊपर क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे, और वो फोर्स क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर देगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वी अप्लाई ए फोर्स ऑन ए आयरन रोड टू बेंड इट, है ना। किसी भी आयरन रोड को बेंड करने के लिए हम क्या लगाते हैं, उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, वी अप्लाई ए फोर्स टू स्ट्रेच ए रबर या रबर रोप, मतलब रबड़ की रस्सी को खींचने, मतलब स्ट्रेच करने के लिए आप क्या करते हो, फोर्स लगाते हो। या और भी कोई एग्जाम्पल देना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, टू, मान लीजिए ओपन ए पेन, है ना, किसी पेन को ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो देखिए पहले इसकी शेप ये थी, हमने क्या किया, इसको ओपन कर दिया, इसकी शेप चेंज हो गई। ठीक है ना। तो ये एग्जांपल्स, इसके कोई भी एग्जांपल्स आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हो। ठीक है। टू ओपन ए बुक, ठीक है, तो ये सब एग्जांपल हो जाएंगे इसके। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ अपने पास स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और उन स्टेटमेंट्स में कुछ ब्लैंक हैं, उन ब्लैंक्स को हमें क्या करना है, फिल करना है। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है स्टूडेंट, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल वी हैव टू ब्लैंक एट द रोप। हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू पुल या वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स एट द रोप। ठीक है ना। मतलब हमें रोप को क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। या हमें रोप को क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा। वी हैव टू पुल या अप्लाई ए पुल एट द रोप। अगला है, ए चार्ज बॉडी ब्लैंक एंड अनचार्ज बॉडी टुवर्ड इट। मतलब क्या होता है, ए चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट, है ना, क्या जाएगा, अट्रैक्ट। मतलब कोई भी चार्ज बॉडी है वो अनचार्ज बॉडी को भी क्या कर सकती है,
अट्रैक्ट कर सकती है। तो क्या बन जाएगी स्टेटमेंट कंप्लीट अपनी, ए चार्ज बॉडी ब्लैंक में क्या आ जाएगा, अट्रैक्ट। तो ए चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड इट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अपनी, टू मूव ए लोडेड ट्रॉली वी हैव टू ब्लैंक इट। क्या करना पड़ेगा, टू मूव ए लोडेड ट्रॉली, मतलब कोई ट्रॉली है उसके अंदर क्या है, वो लोडेड है ना, तो वी हैव टू पुश इट या पुल इट। हमें क्या करना पड़ेगा, या तो उसको पुश करना पड़ेगा या उसको पुल करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स अपनी, द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट ब्लैंक, द नॉर्थ पोल सॉरी स्टूडेंट्स 1 मिनट वेट। तो स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट थी, द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट ब्लैंक द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, है ना। तो क्या हो जाएगा, ब्लैंक में क्या आ जाएगा, रिपेल आ जाएगा, है ना, क्योंकि आपको पता है सेम जो पोल्स होते हैं मैग्नेट के वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा, द नॉर्थ पोल ए मैग्नेट रिपेल्स द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था अपना थर्ड क्वेश्चन। तो अपना फोर्थ क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, वो है, देखिए सुनिए उसकी स्टेटमेंट, एन आर्चर स्ट्रेचेज हर बो, मतलब आर्चर जो धनुधारी, ठीक है, स्ट्रेचेज मतलब स्ट्रेच करता है किसको, हर बो, बो का मतलब होता है धनुष, व्हाइल टेकिंग एम एट द टारगेट, मतलब जब भी कोई आर्चर होता है वो किसी टारगेट को किसी टारगेट मतलब कोई भी टारगेट है उसका, उसको एम मतलब निशाना बनाता है, तो क्या करता है, अपना जो धनुष होता है उसको क्या करता है, स्ट्रेच करता है, ठीक है ना। सी देन रिलीज द एरो, और वो तीर को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, विच बिगेंस टू मूव टुवर्ड द टारगेट, और जो एरो होता है वो टारगेट के टुवर्ड्स क्या करना शुरू कर देता है, मूव करना शुरू कर देता है। बेस्ड ऑन द इन दिस इंफॉर्मेशन फिल अप द गैप्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स, मतलब इन सब इंफॉर्मेशंस का यूज करके हम जो नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इन स्टेटमेंट्स को हमें क्या करना है, फिल करना है, और उन फिल करने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स दी हुई हैं, उन टर्म्स को यूज करके हमें क्या करना है, उन स्टेटमेंट्स को फिल करना है। तो अपनी टर्म्स है मस्कुलर, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप, अट्रैक्शन, और इन सब टर्म्स से हम क्या है, फैमिलियर हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली अपनी स्टेटमेंट आती है, टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज ए फोर्स दैट कॉजेज ए चेंज इन इट्स, तो देखिए वो उसकी शेप के अंदर चेंज कर देगा, किसमें चेंज करेगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी ना। तो मैं देखता हूं शेप इसके अंदर कोई, हाँ है ना, शेप टर्म्स दी हुई है, तो इसके पहले के अंदर क्या आ जाएगा, शेप आ जाएगी, है ना। मतलब जो आर्चर होता है वो धनुष के अपनी बो के ऊपर क्या करता है, फोर्स लगाता है, टू चेंज इट्स शेप, उसी शेप को चेंज करने के लिए। अगला स्टेटमेंट है, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लैंक फोर्स, मतलब जो आर्चर होता है बो को स्ट्रेच करने के लिए जो फोर्स लगाता है वो फोर्स कौन सा फोर्स है ना। तो फोर्स हमने पढ़े थे, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, मस्कुलर, ग्रेविटेशनल, नॉन फ्रिक्शनल, ये सब, और इसके अंदर एक टर्म दी हुई है मस्कुलर, है ना। तो अपनी मसल्स का यूज करके उसको स्ट्रेच करेगा वो, तो कौन सा फोर्स आ जाएगा, मस्कुलर, है ना। तो मस्कुलर फोर्स वो फोर्स होगा, तो ब्लैंक के अंदर क्या आ जाएगा, मस्कुलर। तीसरा है, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब क्या है, वो कौन सी टाइप का फोर्स होगा, ठीक है। द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन
of the arrow of an example is an example of a blank force। वो किस फोर्स का जो है एग्जाम्पल होगा, ठीक है ना। तो उसको चेंज करेगा, वो जो अपना हो जाएगा, इसके अंदर एग्जाम्पल दिए हुए हैं मस्कुलर, कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन। तो स्टूडेंट्स वो हो जाएगा कांटेक्ट फोर्स भी हो जाएगा, है ना। या तो आप इसके अंदर कांटेक्ट भी फील कर सकते हो, इसके अंदर मस्कुलर भी फील कर सकते हो, ठीक है ना। कौन सा फोर्स लगाया था उसने, मस्कुलर, उसी फोर्स की वजह से वो क्या गया है, आगे गया है ना, चेंज हुई है। तो क्या आ जाएगा अपना, या तो मस्कुलर फील कर सकते हो आप, या कांटेक्ट भी फील कर सकते हो। अगला है while the arrow moves toward the its target, मतलब एरो जो है वो टारगेट की ओर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू ब्लैंक एंड दैट ड्यू टू ब्लैंक ऑफ एयर। देखिए सुनिए ध्यान से, while the arrow moves towards its target, the forces acting on it are due to blank and due to blank of air। तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे स्टूडेंट्स, ये एरो जा रहा है तो एक तो नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, है ना, और दूसरा जिसे आप ग्रेविटी बोल सकते हो, और दूसरा क्या लगेगा, एयर फ्रिक्शन लगेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो पहले में क्या आ जाएगा, ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे अपने स्टेटमेंट्स। अगला क्वेश्चन आता है अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो वो क्या स्टूडेंट्स, देखिए, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द एजेंट exerting the force and the object on which it acts। मतलब अपने को कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं और उनके अंदर हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि वो एजेंट, एक्सर्टिंग फोर्स, मतलब वो एजेंट जो फोर्स लगा रहा है और वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। उसके बाद क्या बताना है, स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस, और हमें उन प्रत्येक सिचुएशन के अंदर यह भी बताना है कि उस फोर्स का इफेक्ट क्या है। तो सबसे पहला है स्क्यूजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। स्क्यूजिंग का मतलब होता है इस तरह से बींचना, है ना। जब हम नींबू क्या करते हैं, बीचते हैं जूस निकालने के लिए, है ना। तो फोर्स मतलब फोर्स एक्सर्टिंग एजेंट क्या हो जाएगा, हमारी फिंगर्स हो जाएंगी, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वो लेमन हो जाएगा, ठीक है ना। और इफेक्ट क्या हो जाएगा, चेंज इन शेप। हम उस लेमन की शेप को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, मतलब लेमन की शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो फोर्स लगाने वाला एजेंट क्या हो जाएगा, हमारी फिंगर्स, जिसके ऊपर लग रहा है वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, लेमन, और इफेक्ट क्या हो जाएगा, चेंज इन शेप। अगला है टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम ए टूथपेस्ट ट्यूब। मतलब हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालते हैं। तो टूथपेस्ट से हम क्या करेंगे, टूथपेस्ट निकालेंगे तो उसको प्रेस करेंगे ना, तो फिंगर फोर्स कौन लगाएगा, हमारी फिंगर्स, है ना। किसके ऊपर लगेगा, टूथपेस्ट के ऊपर लगेगा, या पेस्ट भी बोल सकते हो आप, या उस ट्यूब के ऊपर लगेगा, है ना। और इफेक्ट क्या होगा, चेंज इन द शेप ऑफ द ट्यूब, ठीक है। अगला नेक्स्ट सिचुएशन है अपनी, ए लोड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग व्हाइल इट्स अदर एंड इज ऑन ए हुक फिक्स्ड ऑन ए वॉल। मतलब कोई वॉल है, उसका उस पे से क्या किया गया है, अपने पास एक स्प्रिंग है, उसका एक एंड वॉल से फिक्स कर दिया गया है, और दूसरे एंड पे हम क्या करते हैं, लोड सस्पेंड कर देते हैं, मतलब लटका देते हैं, ठीक है ना।
स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, फोर्स लगाने वाला एजेंट क्या हो जाएगा, फोर्स लगाने वाला एजेंट या तो आप क्या बोल सकते हो, उस लोड का जो है वेट है वो होगा, या ग्रेविटी भी बोल सकते हो, है ना। मान लीजिए इस तरह से स्प्रिंग हम लोड इसके नीचे लटका देते हैं तो क्या होगा, ग्रेविटी नीचे की ओर खींचेगी, तो मतलब फोर्स लगाने वाला एजेंट या तो आप अर्थ बोल सकते हो, या ग्रेविटी बोल सकते हो, या वेट ऑफ द लोड बोल सकते हो, ठीक है। और किसके ऊपर लगेगा फोर्स, स्प्रिंग के ऊपर लगेगा, है ना, या लोड बोलते हो स्प्रिंग पे लगेगा, या ये बोल सकते हो स्प्रिंग ही बोल सकते हो आप। और अपना इफेक्ट क्या हो जाएगा, आपको पता है स्प्रिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा ना, यहाँ स्प्रिंग का एक एंड है, नीचे लोड लगा हुआ है, नीचे खींचेगा तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग की शेप के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो आप क्या बोल सकते हो, चेंज इन द शेप ऑफ द स्प्रिंग, या स्ट्रेच, ये भी बोल सकते हो स्ट्रेचिंग इन द स्प्रिंग। उसके बाद स्टूडेंट्स, एन एथलीट मेकिंग ए हाई जंप टू क्लियर द बार एट ए सर्टेन हाइट, मतलब कोई एथलीट है, वो एथलीट क्या कर रहा है, कोई बार लगी हुई है, उस बार को क्रॉस करने के लिए किसी निश्चित हाइट के ऊपर लगी हुई है ना, तो फोर्स कौन लगाएगा, एथलीट्स के पैर लगाएंगे, ठीक है, किसके ऊपर लगाएंगे, ग्राउंड के ऊपर लगाएंगे, क्या हो जाएंगे, देखिए एथलीट क्या करेगा, हाई जंप करेगा तो नीचे की ओर फोर्स लगाता है ना, तो फोर्स क्या कौन लगाएगा, लेग्स ऑफ द एथलीट बोल सकते हो, या एथलीट बोल सकते हो, किस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएगा, ग्राउंड पे लगाएगा, और इफेक्ट क्या होगा उसका, चेंज इन द मोशन ऑफ द एथलीट, मतलब एथलीट पहले यहाँ पे क्या था, रेस्ट में था ना, और वो ऊपर की तरफ उठेगा तो क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन मोशन ऑफ द एथलीट्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये हैं अपने आज के 5 क्वेश्चंस, और इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन और बचते हैं, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।